राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। आज है सुपर शुक्रवार और आज से सभी माह एपिसोड होने वाले हैं शुरू, और वो भी रविवार तक चलेंगे। मतलब आज कल और परसों आपको शोज़ में बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले आज के एपिसोड की मोटा मोटी जानकारी देते हैं कि क्या खास होने वाला है। अनुपमा में छोटी अनु अनुपमा को अपनी मां मानने से इनकार करने वाली है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु की बात काट कर कमरे से बाहर निकलने वाली है। और कुंडली भाग्य में आतंकवादियों ने प्रीता के गले पर चाकू रख दिया है। अब विस्तार में जानते हैं कि क्या खास होने वाला है सीरियल्स की दुनिया में। और पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में तो भगवान भी अनुपमा की अग्नि परीक्षा ले रहा है। दोनों तरफ से जिम्मेदारियों का भार डालकर बेचारी को दबोचने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अनुज पहले ही अनुपमा से अपने घर की और छोटी अनु पर ध्यान देने की बात कह चुका है। लेकिन अब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बेचारी अनुपमा को दोनों में से किसी एक को चुनने वाली परिस्थिति आ जाती है। होता ये है कि वनराज और काव्या नौकरी के लिए दिल्ली जाने वाले हैं और बा मना करती है कि इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। वनराज कहता है कि नौकरी की बहुत ज़रूरत है और इतना अच्छा पैकेज दोबारा नहीं मिलेगा। वहीं किंजल भी मुंबई जाने की बात कहती है। अब जब सभी लोग घर से चले जाएंगे तो परी और घर का ध्यान कौन रखेगा। बात जोश जोश में तो कह देती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन रात में हो जाती है परी की तबीयत खराब। इसके बाद आधी रात को बापूजी अनुज को फ़ोन करके बुलाते हैं। अब क्योंकि परी की तबीयत खराब है तो अनुज अनुपमा को आना पड़ा। अनुज और अनुपमा शाह हाउस पहुंचते हैं। उधर छोटी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो चिल्लाने लगती है। अनुज अनुपमा को वहीं छोड़कर छोटी अनु के पास चला जाता है। छोटी अनु कहती है कि उसे डर लग रहा है और उसे मम्मी छोड़कर चली गई। अब अनुज परेशान है कि उसे अपनी बेटी को इतना भी होशियार नहीं बनाना था कि वो जिद करना ही छोड़ दे। अनुज को लगता है कि छोटी अनु हमारी वजह से अपना बचपन खो रही है। और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बा अपना झोला लेकर बाकी सभी के साथ कपाड़िया हाउस के लिए निकलने वाली है। अनुज अनुपमा को फिर समझाएगा कि जिम्मेदारी सबको बनाओ, लेकिन प्राथमिकता होगी छोटी अनु। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अनुपमा इन जिम्मेदारियों के तले अब दबने वाली है और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु की बात काट कर मुसीबत में पड़ने वाली है। और जब जब कुछ होने वाला होता है तब अभिमन्यु को बेचैनी होने लगती है। अब फिर दोबारा उसी बेचैनी को अभिमन्यु महसूस कर रहा है। उसकी बेचैनी काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अक्षरा और नील पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। होता ये है कि सभी लोग घर में क्रिसमस पार्टी का मज़ा कर रहे होते हैं, तो फिर सभी को अपनी अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और ज़रूरी पल बताना होता है। मंजरी अपने पोता पोती के लिए, हर्ष अपने परिवार के लिए, नील अपने होने वाले बच्चों को खुशनसीब बताता है। जबकि अभिमन्यु अक्षरा के स्टेज परफॉर्मेंस के लिए खुद को लकी मानता है। ये बात मंजरी को अच्छी नहीं लगती और मंजरी अकेले में अक्षरा से कहती है कि उसको उसकी फिक्र हो रही है। अक्षरा कहती है कि उसके साथ अभिमन्यु होगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन तभी अभिमन्यु को पता चलता है कि उसे जयपुर के लिए निकलना है और अब वो अक्षरा का ध्यान नहीं रख पाएगा। लेकिन नील अच्छे देवर की तरह उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अभिमन्यु को बेचैनी होने लगती है। ऐसी ही बेचैनी पिछली बार हुई थी तो अक्षरा का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो दोबारा वही रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो अक्षरा को कमरे से बाहर निकलने के लिए ही मना कर देता है और वो बेचारी मान भी जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एनजीओ वाली लड़कियों को बचाने के चक्कर में नील और अक्षरा की जान खतरे में पड़ने वाली है। यहाँ अक्षरा की जान खतरे में पड़ने वाली है तो वहाँ प्रीता की जान खतरे में पड़ चुकी है। आतंकवादियों का चाकू बिल्कुल प्रीता के गले पर है और अर्जुन ये सब देखकर कुछ कर नहीं पा रहा है। होता ये है कि राखी प्रीता के लिए परेशान है, क्योंकि उसे वापस आने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है। अर्जुन भी कहीं ना कहीं इस बात को नोटिस करता है कि प्रीता हद से ज़्यादा समय लगा रही है वापस आने में। अब राखी और सृष्टि प्रीता को देखने के लिए कैबिन के अंदर जाने वाली होती हैं कि तभी अर्जुन उन्हें रोक कर कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। इससे पहले अर्जुन जाने के लिए उठता है कि आतंकवादी प्रीता और एयर होस्टेस को घसीटते हुए कैबिन से बाहर लेके आते हैं। जिसके बाद दूसरा फैमिली अर्जुन और बाकी सभी लोग आतंकवादी और बंधक बनी प्रीता और एयर होस्टेस को देखकर दंग रह जाते हैं।
आतंकवादी यात्रियों को घोषणा करते हुए बताते हैं कि विमान हाईजैक कर लिया गया है और अगर उनमें से किसी ने भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो वो प्रीता और एयर होस्टेस को मार डालेंगे। अब आतंकवादियों के चंगुल से अकेला अर्जुन कैसे प्रीता को बचा पाएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा सई को दुख देने के लिए अपने हनीमून के बारे में फोन करके सई को बताएगी। मतलब पाखी सुधरने वाली नहीं है। एक तो सई ने उसकी जान बचाई और वो उल्टा उसी को जलाने की कोशिश कर रही है। वैसे भी सई के लिए आज का दिन बहुत भारी है क्योंकि उसने पाखी और विराट को एक साथ 7 फेरे और 7 वचन लेते हुए देख लिया है। होता ये है कि विराट बीती बातें भूलकर पत्रलेखा संग नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कहेगा। ऐसे में पत्रलेखा भी उससे वादा लेगी कि वह अब उसे अपनी पत्नी का दर्जा देगा। पाखी की बात मानकर विराट उसका हाथ पकड़कर अग्नि के साथ फेरे लेगा और कहेगा कि मैं वचन देता हूँ कि आज से, अभी से और इसी पल से मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। अब ये सब देख रही होती है हमारी सई और बह रहे होते हैं उसके आंसू। अब आंसू बहना भी तो जायज़ है, जिससे इतना प्यार किया, सब कुछ माना, आखिर में उसी ने धोखा दे दिया। शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों हनीमून पर भी निकल जाते हैं, जहां पाखी खुद सई को फोन करके उसे जलाने की कोशिश करती है और अपनी हनीमून की बातें भी बताती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की दुनिया की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राम राम।